प्रज्ञा प्लस क्लासेज के साथ बने रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पिछली क्लास में हमने राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में सामान्य परिचय तथा मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में जाना। आज हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यह दुर्ग धानवद दुर्ग को छोड़कर अन्य सभी श्रेणियों में शामिल है। यह दुर्ग मेसा के पठार पर स्थित है, जो समुद्र तल से लगभग 1850 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह गंभीरी तथा बेरच नदी के संगम पर स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है, जो 8 से 9 किलोमीटर लंबा तथा 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है। निर्माण: यह दुर्ग 7वीं सदी में निर्मित है। कुमार प्रबंध तथा कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। नोट: कुमार प्रबंध व कुमारपाल प्रशस्ति के अनुसार चित्रांगद मौर्य तथा चित्रांग मौर्य दोनों अलग अलग व्यक्ति है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के आधुनिक निर्माता महाराणा कुंभा को माना जाता है। चित्तौड़गढ़ के उपनाम: इस दुर्ग का मूलतः नाम चित्रकूट था। इसी का अपभ्रंश होकर चित्तौड़गढ़ दुर्ग हुआ। 1. मालवा का प्रवेश द्वार। 2. दुर्गों का सिरमौर। 3. वेल मछली की आकृति के समान दुर्ग। 4. दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। 5. खिजराबाद, यह नाम अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा रखा गया। 6. राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। 7. सर्वाधिक साकों वाला किला। 8. राजस्थान का गौरव। 9. त्याग और बलिदान का प्रतीक किला। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा, गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। यह एकमात्र दुर्ग है जिसमें कृषि होती थी। इसे 21 जून 2013 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अधिकार। इस दुर्ग पर प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के मामू का हुआ। 8वीं सदी में बप्पा रावल ने मानमोरी से चित्तौड़गढ़ छीनकर इस पर अधिकार कर लिया। इस पर मालवा के परमार शासक मुझ का अधिकार भी हुआ तथा कुछ समय गुजरात के सोलंकी शासक जयसिंह राज का अधिकार भी हुआ। 12वीं सदी में पुनः गुहिलों का अधिकार हो गया। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने इस पर अधिकार कर इसका नाम खिजराबाद कर दिया। 1326 में राणा हम्मीर ने इस पर अधिकार कर सिसोदिया वंश की नींव रखी। 1534-35 के साके के बाद इस पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। बहादुर शाह से 1535 में पुनः विक्रमादित्य ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात 1536 से 40 तक दासीपुत्र बनवीर का अधिकार रहा। 1540 में इस पर राणा उदय सिंह ने अधिकार कर लिया। 1567-68 चित्तौड़गढ़ के तृतीय साके के बाद इस पर अकबर का अधिकार हो गया। 1615 में जहांगीर ने यह दुर्ग राणा हम्मीर को सौंप दिया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चित्तौड़गढ़ का प्रथम विजेता जेत्र सिंह था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के साके: चित्तौड़ दुर्ग में कुल 3 साके हुए। फ्रांसी इतिहासकार लुईस के अनुसार इस दुर्ग में 3.5 साके हुए थे। प्रथम साका 1303 में। इस समय आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने इस दुर्ग को जीतकर इसका नाम अपने पुत्र के नाम पर खिजराबाद कर दिया। यहाँ अलाउद्दीन ने कत्ल-ए-आम आदेश दिया था। इस साके में केसरिया रावल रतन सिंह तथा जौहर रानी पद्मिनी के नेतृत्व में हुआ। द्वितीय साका 1534 में। इस समय आक्रमणकारी गुजरात शासक बहादुर शाह था। इस समय मेवाड़ में विक्रमादित्य का शासन था। इसमें केसरिया दिवालिया के ठाकुर बाघसिंह ने किया तथा जौहरहाड़ी रानी कर्मावती ने किया। तृतीय साका 1568 में आक्रमणकारी अकबर था। इस समय मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह थे। महाराणा उदय सिंह अपने परिवार के साथ पहाड़ों में चले गए। इस समय केसरिया जयमल मैत्तिया व फत्ता सिसोदिया के नेतृत्व में तथा जौहर फूलकंवर के नेतृत्व में हुआ। यहाँ पर अकबर ने कत्ल-ए-आम आदेश जारी किया, जो अकबर के जीवन पर कलंक माना जाता है। इस दुर्ग का प्रवेश मार्ग सरपिला है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस दुर्ग के 7 प्रवेश मार्ग है। 1. पाड़नपोल, यहाँ पर ठाकुर बाघसिंह की छतरी है। 2. भैरवपोल, यहाँ पर कल्लाजी राठौड़ की 12 खंभों की छतरी तथा जयमल मैत्तिया की 6 खंभों की छतरी है। 3.
रामपोल, यहाँ पर फत्ता सिसोदिया का स्मारक है। 4. हनुमान पोल। 5. जोडला पोल। 6. लक्ष्मण पोल। 7. गणेश पोल। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख मंदिर। 1. मीरा मंदिर, इसका निर्माण महाराणा सांगा ने करवाया था, जिसमें मीराबाई भगवान कृष्ण की पूजा करती थी। इस मंदिर का मूलतः नाम कृष्ण मंदिर था। 2. कुंभ स्वामी मंदिर, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। 3. वराह मंदिर, यह भी महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित है। 4. तुलजा भवानी मंदिर, यह बनवीर द्वारा निर्मित है। 5. कुक्डेश्वर महादेव मंदिर, महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित। 6. शांतिनाथ जैन मंदिर, श्रृंगार चंबरी, इसका निर्माण वेलका ने करवाया। इसमें महाराणा कुंभा ने अपनी पुत्री रमाबाई का विवाह किया था। इसके वास्तुकार दीपक थे। नोट: श्रृंगार चौकी मेहरानगढ़ दुर्ग में है, जहां राठौड़ सरदारों का राजतिलक होता था। 7. कालिका माता मंदिर, यह मूलतः सूर्य मंदिर है, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर है। 8. त्रिभुवन नारायण मंदिर, इसका निर्माण भोज ने करवाया था, इसलिए इसे भोज मंदिर भी कहते हैं। इसका पुनः निर्माण महाराणा मोकल ने करवाया तथा इसका नाम समिधेश मंदिर, मोकल मंदिर रखा। 9. सतबिज देवरी जैन मंदिर। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित प्रमुख महल। 1. गोरा बादल महल। 2. जयमल फत्ता की हवेलियां। 3. रानी पद्मिनी का महल। 4. आहड़ा हिंगोला के महल। 5. भामाशाह की हवेली। 6. नवकोठा भंडार, इसे लघु दुर्ग भी माना जाता है। इसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। इसे नवलखा महल भी कहा जाता है। पनाधाय ने अपने पुत्र चंदन की बलि दी थी। 7. रामपुरा हवेली। 8. सलूम्बर हवेली। विजय स्तंभ, विष्णु ध्वज, जय स्तंभ, विक्ट्री टॉवर, इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसके वास्तुकार जैता थे तथा सहायक वास्तुकार नाथा तोमा पंजा थे। यह 9 मंजिला भवन है, जिसकी कुल ऊंचाई 122 फीट है। इसमें कुल 157 सीढ़ियां हैं। यहाँ हिंदुओं के अधिकांश देवी देवताओं की मूर्तियां स्थित है, अतः इसे मूर्तियों का अजायब घर कहा जाता है। इसकी 8वीं मंजिल पर कोई मूर्ति नहीं है। यह भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहलाता है। इसकी प्रथम मंजिल पर विष्णु मंदिर है, अतः उपेंद्र नाथ डे ने इसे विष्णु ध्वज कहा। राजस्थान पुलिस, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा वन विभाग का प्रतीक चिन्ह है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया। 1857 की क्रांति के समय इस पर बिजली गिरने से इसकी ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसका जीर्णोद्धार महाराजा स्वरूप सिंह ने करवाया। यह राजस्थान की प्रथम इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 को ₹1 का डाक टिकट जारी किया गया। इसकी 9वीं मंजिल पर अत्रि महेश ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना की, जिसमें राणा कुंभा की विजयों का वर्णन है। विजय स्तंभ के उपनाम। 1. कुतुब मीनार से श्रेष्ठ, कर्नल टॉड ने कहा। 2. हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि, R.P. व्यास। 3. लोकजीवन का रंगमंच, गोपीनाथ शर्मा। 4. रोम के टार्जन के समान, फर्गयुसन। 5. संगीत की भव्य चित्रकला, सीमा राठौड़। जैन कीर्ति स्तंभ, इसका निर्माण 12वीं सदी में जैन व्यापारी जीजा ने करवाया। यह 7 मंजिला है, जिसकी कुल ऊंचाई 75 फीट है। यह इमारत जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव को समर्पित है। इस दुर्ग में स्थित प्रमुख जल स्रोत। 1. रत्नेश्वर तालाब। 2. मोरी तालाब। 3. घीतेल बावड़ी। 4. भीमतल कुंड। 5. कुंभ सागर तालाब। 6. गोमुख कुंड। 7. झालीबाव तालाब। 8. हाथीसागर तालाब।